नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गिरिडीह कॉलेज में न्याय धर्म और लोक सेवा की प्रतीक महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह के अवसर पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। उपनगर आयुक्त मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। एक से बढ़कर एक नाटक और कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत। विलुप्त होती आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के मुकेश मैट्रिक पास करने के बाद पहुंचे बनवासी विकास आश्रम संस्था की ओर से किया गया स्वागत। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 65% अंक किया प्राप्त। बचपन से आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी के बीच यह मुकाम किया हासिल। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराष्ट्र का धूमधाम से मनाया गया शहीदी दिवस। प्रधान गुरुद्वारा में आयोजित हुआ शब्द कीर्तन। भारी संख्या में सिख समाज के लोगों ने टेका माथा। आजसू छात्र संघ जिला सचिव के नेतृत्व में युवा छात्रों का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा डीसी ऑफिस में। डीसी रामनिवास यादव से किया मुलाकात। गिरिडीह कॉलेज समेत शिक्षा बिंदुओं पर रखी बात। उपायुक्त ने सकारात्मक दिया आश्वासन। और खुखरा के खमहरबाद में 7 दिवसीय श्री श्री 108 श्री शिव पुराण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। नैनीहाल रहने के कारण कार्यक्रम में पहुंचे धनबाद सांसद ढुलुम बातों गाजे बाजे के साथ जल यात्रा हुआ पूरा। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह कॉलेज में न्याय धर्म और लोक सेवा के प्रतीक महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन शुक्रवार को 1 बजे किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर आयुक्त प्रशांत लायक, विशिष्ट अतिथि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, निर्माण कंप्यूटर के निदेशक नवल किशोर सिंह एवं कार्यक्रम प्रभारी प्रोफेसर विनीता कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर माता अहिल्याबाई होलकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। बीएड विभाग के छात्र छात्राओं के द्वारा माता अहिल्याबाई जी के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन किया गया। गणेश वंदना के साथ छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। श्री प्रशांत लायक ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई का व्यक्तित्व लोगों के लिए प्रेरणादायी है। डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि वह एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने भारतीय संस्कृति और मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महादेव दुबे ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर जी न्याय धर्म और लोक सेवा की प्रतीक थी। इस कार्यक्रम की प्रभारी प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर जी भारत में सबसे पहले नारी शिक्षा के महत्व को समझा और समाज में नारी शिक्षा के लिए जागृति पैदा की। मौके पर बीएड सेमेस्टर 2 और 4 के छात्र छात्राओं के साथ एनसीसी कैडेट्स भी उपस्थित रहे। संदीप गंगेज, हरमिंदर सिंह बग्गा, समीर दीप, उज्जवल तिवारी, कृष्णकांत, प्रियंका, स्नेहा, शिवांशी, सुधांशु, नितेश, विकास, हीरालाल मंडल, अवधेश मिश्रा, शशिकांत, संदीप, अजय आदि सैकड़ों छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में बीएड विभाग में छात्र छात्राओं के द्वारा महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महारानी अहिल्याबाई जो न्यायप्रिय थी और नारी शिक्षा के लिए वो समाज में एक चेतना लेकर आई। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, सांस्कृतिक विरासत के लिए वो अपना सर्वस्व निछावर कर दी। ऐसी महारानी अहिल्याबाई से प्रेरणा लेकर आज हम सभी महिलाएं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 33% का आरक्षण किए हैं और उनके पूरे देश में 300वीं जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हम सभी लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं सभी बीएड के छात्र छात्राओं को
प्राचार्य डॉक्टर अनुज सर, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रशांत लायक सर, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिला अध्यक्ष भाजपा के महादेव दुबे जी, अमित आर्य जी, समीर दीप जी और प्रियंका, सारे छात्र छात्राएं, जितने भी लोग इसमें अपना बहुमूल्य समय दिए, योगदान दिए, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। विलुप्त होती आदिम जनजाति बिरहौर समुदाय के मुकेश बिरहौर मैट्रिक पास करने के बाद शुक्रवार को 1 बजे बरगंडा के बनवासी विकास आश्रम पहुंचा, जहां संस्था की ओर से इसका उत्साहवर्धन किया गया। असल में बिरहौर समाज में पढ़ने लिखने की परंपरा ना के बराबर है। ऐसे में बिरहौर जनजाति के मुकेश बिरहौर ने एक मिसाल कायम की है। मुकेश ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 65% अंक प्राप्त कर न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे बिरहौर टोला का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब बिरहौर समुदाय के बच्चों का स्कूल तक जाना भी एक चुनौती बना रहता है। बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार शक्ति ने कहा कि संस्था द्वारा लंबे समय से बिरहौर समुदाय के शैक्षणिक विकास हेतु कार्य किया जा रहा है। आज मुकेश बिरहौर की सफलता उसी का परिणाम है। मुकेश का जन्म गिरिडीह जिले के एक छोटी गांव पिपराडीह बिरहौर टंडा में हुआ। बचपन से ही आर्थिक तंगी, संसाधनों की कमी, सामाजिक उपेक्षा का सामना करते हुए उसने शिक्षा को अपना लक्ष्य बनाया। उसके पिता रमेश बिरहौर जंगल से लकड़ी, महुआ और मजदूरी कर किसी तरह परिवार का पालन पोषण करते हैं। मुकेश की पढ़ाई की शुरुआत टंडा के पास स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय से हुई। कई बार बिना चप्पल के कभी खाली पेट वह स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई के प्रति उसका लगाव कभी कम नहीं हुआ। 3री कक्षा तक वह बिरहौर भाषा में ही बोलता था, परंतु शिक्षकों और स्वयं सेवकों की मदद से उसने धीरे धीरे हिंदी में पकड़ बनाई। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा पास के सरकारी मध्य विद्यालय से प्राप्त की। गांव में बिजली की व्यवस्था नियमित नहीं होने के कारण वह अक्सर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। स्कूल से लौटकर वह अपने पिता की मदद करता था। लकड़ी इकट्ठा करना, मवेशियों को चराना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था। सुबह जल्दी उठकर वह जंगल से जलावन की लकड़ी लाता, फिर स्कूल जाता। स्कूल से लौटने के बाद वह खेतों में काम करता या पशुओं की देखभाल करता। पढ़ाई के लिए वह रात में समय निकालता था। उसके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट जैसी कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और मेहनत ने उसे आगे बढ़ाया। मुकेश की सफलता ने बिरहौर समुदाय के अन्य बच्चों और अभिभावकों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया है। ये मैं सुरेश कुमार शक्ति, बनवासी विकास आश्रम न्यू बरगंडा गिरिडीह। हमारे बनवासी विकास आश्रम का काफ़ी लंबे समय से आदिम जनजाति बिरहौर समुदाय के बीच में उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी लाइवलीहुड इशू पर काम हो रहा है। उसी दौरान हम लोगों ने जो शिक्षा पर एक पहल किया था, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। हम लोगों ने बिरहौर टांडा में प्राइमरी स्कूल को प्रमोट किया। जब स्कूल नहीं थे तो वहाँ स्कूल भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आंगनवाड़ी केंद्र नहीं था तो आंगनवाड़ी हम लोगों ने मिनी आंगनवाड़ी खुलवाया और बच्चों को धीरे धीरे शिक्षा की ओर अग्रसर किया। गिरिडीह में हमारे बीच में मुकेश जी हैं, जिनका हम लोग बनवासी विकास आश्रम में वेलकम करते हैं और आग्रह करते हैं कि ये एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे आने वाले दिनों में। जो अन्य बच्चे हैं जिनको हम लोग अभी स्कूलों में दाखिला दिलवाएं, उनकी पढ़ाई चल रही है, तो इनके प्रेरणा से और बच्चे भी उत्साहित होंगे और डिग्रियां हासिल करेंगे, सरकारी नौकरियों में जाएंगे, इनके सपने साकार होंगे। क्योंकि एक चुनौती भरा समुदाय है बिरहौर, उनके शिक्षा को लेकर के बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत पिछड़ापन है, बहुत गरीबी है, जंगल की तराई में ये लोग रहते हैं, तो हम लोग इसी ओर प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश बिरहौर है। मैं पिपराडीह और मैं 10th क्लास हाई स्कूल बंदखारो, अपने गांव के बंदखारो स्कूल से मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास किया हूँ। इस डिवीज़न मतलब ये फर्स्ट पाने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत किया है और कई लोगों का मेहनत में रंग मेरे ऊपर चढ़ा है, जो मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ हूँ।
सुरेश शक्ति सर और कई बनवासी विकास आश्रम से बहुत लोग मुझे सपोर्ट किए हैं और मुझे ये फर्स्ट डिवीज़न कर पाया हूँ। मैं दिन रात इसके लिए पढ़ा और बिना कोचिंग उस बाल विवाह से मजबूत बनाए। जो बाल विवाह होते हैं उनसे रोक करके वो आगे बढ़ करके वो अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकें। सरकार व शिक्षा विभाग से आपकी क्या मांग है? हम यही मांग करना चाहते हैं कि जो हमारे मतलब स्कॉलरशिप एडमिट कार्ड मतलब वो स्कॉलरशिप हमको तो ऐसे नहीं मिला है, फिर जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो भी हम लोग के लिए माफ़ कर दें, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके रजिस्ट्रेशन फीस भी हम लोग भरते हैं और जो फंक्शन सब होता है बीच में हम लोग को माफ़ कर दें, ताकि हम लोग अच्छा से कॉपी किताब और भी अच्छा पढ़ाई कर सकें। इसलिए वो सरकार से यही मांग विनती करते हैं कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ कर दें। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी दिवस शुक्रवार को 3 बजे तक स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बाहर से आए रागी जत्था द्वारा शब्द कीर्तन पेश किया गया, जबकि गुरुद्वारा में चल रहा अखंड पाठ का समापन भी हुआ। इसके बाद शब्द कीर्तन का दौर दोपहर तक जारी रहा। काफी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। महिलाओं से लेकर युवा और युवतियों की भीड़ गुरुद्वारा में जुटी। मौके पर शब्द कीर्तन का दौर काफी देर तक चलता रहा। वहीं गुरुद्वारा के बाहर लोगों को लस्सी वितरण किया जा रहा था। गुरुद्वारा आ रहे भक्तों की भीड़ दरबार साहिब में मत्था टेकते हैं शब्द कीर्तन में शामिल दिखे। इधर गुरुद्वारा के प्रधान सेवक डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया ने कहा कि पूरे विश्व में गुरु अर्जन देव जी का शहीदी धूमधाम से मनाया जा रहा, क्योंकि मुगल शासक जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को काफी टॉर्चर किया था। यहाँ तक कि जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को गर्म तवे में बिठाकर गर्म रेत डालकर यातना दिया था, जिसमें वो शहीद हुए थे। इधर शब्द कीर्तन के बाद गुरुद्वारा में लंगर का भी आयोजन हुआ। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ समी चरणजीत सिंह सलूजा, पूर्व प्रधान अमरजीत सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, जोरावर सिंह सलूजा, ऋषिक सलूजा, गुरदीप सिंह बग्गा, राजेंद्र सिंह बग्गा, कुशल सलूजा, अजिंदर सिंह चावला, कुंवरजीत सिंह, देवेंद्र सिंह सलूजा, राजेंद्र सिंह, सबरजीत सिंह, मिंटू सिंह समेत काफी संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सारा सिख जगत, सारा संसार बड़े ही श्रद्धा के साथ श्री गुरु अर्जन देव, जो कि हम लोग के 5वें गुरु हुए हैं, उनका शहीदी दिवस मना रहा है। आज ही के दिन श्री गुरु अर्जन देव जी, जो कि सिख पंथ के पहले शहीद हुए और इन्होंने सिख धर्म को शहीदी देकर और आगे बढ़ाया। उस वक्त के राजा जहांगीर ने इन्होंने बहुत ही कष्ट के साथ, जैसे तवे पर, तत्ते तवे पर, गरम तवे पर और ऊपर से गरम रेत दे करके शहीद कर दिया, लेकिन ये अडिग रहे और हम इनको नमन करते हैं। और हम लोग सब इनका शहीदी दिवस आज जो मना रहे हैं, इसमें उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग गुरु पर्व मनाते हैं कि गुरु जी का अखंड पाठ और उसके साथ साथ में सारे कार्यक्रम और उपरांत लंगर, हम लोग के सारे गुरु पर्व मनाने का तौर तकरीबन एक ही होता है। और उसमें सिर्फ हम लोग शहीदी दिवस के दिन उन्हें याद करते हैं, उनके शहीदी के बारे में कथा कीर्तन विचार करते हैं। आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप भी आएँ, वाणी का और उनके शहीदी के बारे में जानकारी का आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आजसू छात्र संघ जिला सचिव अध्यक्ष यादव के नेतृत्व में युवा छात्रों का प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को 1 बजे डीसी ऑफिस पहुंचकर नए उपायुक्त रामनिवास यादव से मुलाकात की। इस दौरान अध्यक्ष यादव ने उपायुक्त रामनिवास यादव के समक्ष गिरिडीह कॉलेज समेत गिरिडीह के शिक्षा में बढ़ती जा रही घोर लापरवाही को उनके समक्ष रखा।
इस दौरान उपायुक्त ने इस तमाम मुद्दों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए इस पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इन्होंने कहा कि खुद गिरिडीह कॉलेज जाऊंगा और शिक्षा को पूर्ण रूप से दुरुस्त करने का आदेश वहां के प्राचार्य और यूनिवर्सिटी के चांसलर को दूंगा। मौके पर आशीष चंद्रवंशी, पोखन यादव, रोशन रॉय, कुंदन चंद्रवंशी, चंदन मंडल, कृष्णा कुमार, अंकित राज आदि विद्यार्थी शामिल थे। खुखरा थाना क्षेत्र के खमरबाद में 7 दिवसीय श्री श्री 108 श्री शिव प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर शुक्रवार को 11 बजे भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से धनबाद सांसद ढुलू महतो शामिल हुए। मौके पर भाजपा नेता सुरेश साव, श्याम प्रसाद, अजय सिंह, मुन्ना उपाध्याय आदि लोग भी उपस्थित रहे। कलश यात्रा गाजे बाजे एवं जयकारों के साथ निकाली गई। बता दें कि खुखरा थाना क्षेत्र के खमरबाद में 7 दिवसीय श्री श्री 108 श्री शिव प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी विगत 1 माह से चल रही थी। स्थानीय लोगों के आपसी सहयोग से इस भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया है। यहाँ शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। बताया गया कि धनबाद सांसद ढुलू महतो का नानी घर खमरबाद गाँव में ही है। यही वजह है कि हर कार्यक्रम में ढुलू महतो शरीक होते हैं। शुक्रवार को भी सांसद ढुलू महतो अपने नानी घर खमरबाद गांव में आयोजित कलश यात्रा में शामिल हुए। झारखंड कृषक मित्र महासंघ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने पुराना जेल स्थित कार्यालय में शुक्रवार को 1 बजे जिला कृषि पदाधिकारी को पत्र सौंपकर 30 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही। अनिश्चितकालीन हड़ताल से पूर्व संघ ने जिला कृषि पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पत्र में महासंघ के घनश्याम कुशवाहा, बंकिम कुमार रजक, राजेश प्रसाद, गौरी शंकर, गंगाधर महतो का हस्ताक्षर है। आवेदन पत्र में लिखा है कि कृषक मित्रों का प्रोत्साहन राशि 1000 रुपये प्रति माह है, जो सम्मानजनक नहीं है। इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले के कृषक मित्र को मात्र 4000 रुपये दी गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस कारण हम सभी कृषक मित्रों की स्थिति दयनीय हो गई है। जबकि पिछले मंत्री परिषद की बैठक में कृषक मित्रों को प्रोत्साहन राशि में प्रति माह 2000 रुपये, वार्षिक 24,000 रुपये भुगतान करने का सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। हम सभी कृषक मित्रों जब तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान एवं प्रदेश कमेटी के साथ सकारात्मक वार्ता नहीं हो जाती, तब तक हम सभी हड़ताल पर रहेंगे। अनाज वितरण में गड़बड़ी का वीडियो वायरल होने पर शुक्रवार को 11 बजे गांडी ब्लॉक कार्यालय से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण पत्र जारी किया। असल में गांडी प्रखंड के दासडी में एक जन वितरण प्रणाली दुकानदार ईश्वर राम द्वारा कार्डधारियों के बीच अनाज वितरण के समय वजन तोलने वाली मशीन के ऊपर हर वजन के समय एक बाट का रखना और उतारने का वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया में वायरल हुआ। गांडी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नीलेश कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए उक्त जन वितरण दुकानदार को पत्र प्रेषित कर स्पष्टीकरण मांगा है। प्रेषित की गई पत्र में ईश्वर राम को आदेश दिया गया है कि आपके द्वारा अनाज वितरण में इस तरह के कृत्य के लिए आप पर क्यों कार्रवाई नहीं करने हेतु उच्च अधिकारी को अनुशंसित किया जाए। इससे संबंधित आप अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर अधो हस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें, अन्यथा कि ये वायरल वीडियो सत्य है एवं आपके विरुद्ध कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा। झंडा मैदान स्थित चाय दुकान में गुरुवार रात चोरी हो गई। शुक्रवार सुबह 8 बजे दुकान संचालक तालेश्वर साव ने दुकान खोलने आए तो देखा ताला टूटा हुआ था, जिसके बाद नगर थाना पुलिस को सूचना दिया गया। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस बाबत दुकान संचालक तालेश्वर साव ने बताया कि 5000 रुपए गल्ला तोड़कर और सिगरेट, कई तरह के पुड़िया के साथ कोल्ड ड्रिंक्स की चोरी कर दी गई है।
बताया गया कि गुरुवार रात दुकान बंद करने के समय दो लड़का अमन और विवेक से बहस हुई थी और धमकी दिया था, तुम देख लेना कल दुकान में क्या होगा। सुबह चोरी हुआ। दोनों के नाम पर नगर थाना में आवेदन दे दिया गया है। बताया गया कि कुल 15,000 रुपए मूल्य के संपत्ति की चोरी हो गई है। क्या मामला है? मामला है सर, कल एक आदमी आया था, शाम का समय बढ़ा रहे थे दुकान, बोला कि एक बोतल दीजिए पानी। हम बोले पानी अभी बढ़ा रहे सर, बिना पैसा का भी बढ़ाने समय बोहनी समय नहीं देते, तो नियम हम लोग का है। तो बोलो नहीं दीजिएगा। था लड़का था एगो और एक विवेक लड़का था, दोनों साथ में। कहाँ का रहने वाला, कुछ आता पता है? तो पता नहीं, हमको लगता है उसको पता नहीं है सर, हम पूरा नाम नहीं जानते, रमन जानते, विवेक नाम जानते। क्या क्या चोरी हुआ? कैश पैसा था सर। कितना का कैश था? कैश था वही 5-7 हज़ार, मतलब लौटाने में रखते थे उतना पैसा। और सिगरेट कितना का चोरी हुआ? सिगरेट हो गया कम से कम 7,000। और कुछ फ्रिज से पुड़िया भी ले गया, और क्या बोलते हैं ठंडा भी ले गया कुछ। सर, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? बिस्कुट भी ले गया। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पुलिस मांग करते यही सर कि जो मतलब जो ले गया सामान हम लोग कमाने खाने वाला पर डे है, तो वही हम लोग को दिलाने का कोशिश करेंगे। थाना में आवेदन दे दिए? दे दिए हैं। गिरिडीह कॉलेज में न्याय धर्म और लोक सेवा की प्रतीक महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह के अवसर पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। उपनगर आयुक्त मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। एक से बढ़कर एक नाटक और कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत। विलुप्त होती आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के मुकेश मैट्रिक पास करने के बाद पहुंचे बनवासी विकास आश्रम संस्था की ओर से किया गया स्वागत। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 65% अंक किया प्राप्त। बचपन से आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी के बीच यह मुकाम किया हासिल। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराष्ट्र का धूमधाम से मनाया गया शहीदी दिवस। प्रधान गुरुद्वारा में आयोजित हुआ शब्द कीर्तन। भारी संख्या में सिख समाज के लोगों ने टेका माथा। आजसू छात्र संघ जिला सचिव के नेतृत्व में युवा छात्रों का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा डीसी ऑफिस ने डीसी रामनिवास यादव से किया मुलाकात। गिरिडीह कॉलेज समेत शिक्षा बिंदुओं पर रखी बात। उपायुक्त ने सकारात्मक दिया आश्वासन। और खुखरा के खमहरबाद में 7 दिवसीय श्री श्री 108 श्री शिव पुराण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। नैनीहाल रहने के कारण कार्यक्रम में पहुंचे धनबाद सांसद ढुलुम बाथू गाजे बाजे के साथ जल यात्रा हुआ पूरा। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।